दोस्तों नमस्कार। आज तारीख 10 अगस्त 2021 और मुझे मौका मिला है अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने का। और मेरे एक सहयोगी हैं मोतीलाल जी लखानी। जब मेरा फुटवियर का काम हुआ करता था तब के मेरे साथी हैं, तो मुझे 2 दिन का मौका मिला है इनके साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर की यात्रा करने का। और बांसवाड़ा इन दिनों चर्चा में है और राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जा रहा है, और डूंगरपुर भी राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ नगर है। तो अगले 2 दिन में यात्रा करेंगे उसकी। जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं उसका नाम है TFS व्लॉग। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे बात। ये जो अगले 2 या 3 दिन की जो मेरी यात्रा रहेगी, और उसमें मेरे सारथी हैं मोतीलाल जी लखानी। ये मेरे मित्र रहे हैं काफी लंबे अरसे से, और हमने संघर्ष के दिन बहुत साथ में बिताए। और आज तो सब कुछ भगवान की दया से सक्षम पोजीशन में है, तो हम कार में अपनी में जा रहे हैं। हमने बसों में 6-6 घंटे खड़े रह के यात्राएं करी है। कई बार बिछीवाड़ा से सागवाड़ा तक हम बसों में खड़े रहते थे। उस टाइम 12-12 किलो के सैंपल बैग हमारे साथ में होते थे। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि व्हाट्सएप वगैरह पे सैंपल्स चले जाते हैं और बहुत ज्यादा सैंपल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे मित्र हैं मोतीलाल जी, और हाय करेंगे सर सब्सक्राइबर के साथ। थैंक यू। काफी सारे किस्से हैं, काफी सारी यादें हैं, और 14 साल मैंने इस व्यवसाय में बिताए। खूब मेहनत करी उस जमाने में, और मैं आपको मेरे संघर्ष के दिनों के आपको एक पॉइंट दिखाने की कोशिश करूंगा इस अगले 3 या 4 दिन के अंदर। जो भी मेरे व्लॉग्स बनेंगे, कहाँ मेरा रुकना था, कहाँ मैं खाता था, क्या करता था, और जो भी मेरी ईटरीज प्लेसेस थे, आई विल डेफिनेटली शो यू। अभी हम पहुंच चुके हैं मंगलवाड़, क्योंकि सुबह 8 बजे चले थे बरोबर, तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। 10:15 लगभग बज गई, तो नाश्ता करेंगे। देखता हूँ, एक बढ़िया रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वो दिखाता हूँ मैं आपको नाश्ते के लिए। ये कृष्णा रेस्टोरेंट है मंगलवाड़। अगर आते हैं तो आप नाश्ता यहाँ कर सकते हैं, और काफ़ी वैरायटी में अवेलेबल है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। आप ये इनका खमण ले सकते हैं, मैंने खमण खाया था इनका। अभी पोहा भी मिलेगा आपको यहाँ पे, जलेबी और गुलाब जामुन। इनकी कचौरी और समोसा भी हमने टेस्ट किया, और बहुत बढ़िया था ये। और ये वाला रेस्टोरेंट है। अब नाश्ता मैंने तो कर लिया था, और अब ये चाय जो गिर रही है, इसका चाय का डिस्पोजल। ये कृष्णा रेस्टोरेंट है। ये मैं उदयपुर से अभी गुजर रहा था, तो ये देखो, मुझे नाम देख करके रुकने की इच्छा होगी। कितना क्रिएटिव नाम है। आपने वाइन शॉप का नाम वाइन शॉप देखा होगा, और कुछ और लिकर शॉप देखा होगा, पर वाइन शॉप का नाम मदिरालय देख करके मजा आ गया। मैं गाड़ी रोक करके यहाँ इसको शूट करने लग गया। गजब क्रिएटिविटी, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। भाई साहब, आपकी दुकान का नाम पढ़ के मेरे को मजा आ गया रियली। मैंने अभी तक जितनी भी दारू की दुकानें देखी, उनका नाम होता है वाइन शॉप, लिकर शॉप, ये शॉप। मदिरालय नाम आपके दिमाग में कैसा है? ये भी एक शराब का रूप ही है। शराब नहीं आता है, ये इंग्लिश में इसको वाइन कहते हैं और हिंदी में मदिरालय कहते हैं। अच्छा, नहीं तो मतलब पहली बार कब आइडिया क्लिक हुआ कि मदिरालय नाम रखूं दुकान का? ये सर, मैं अभी दुकान ली थी अपने इसी साल। पहले भी बहुत सी दुकानें थी मेरे लिए, इस साल ली, और कोई खुद की प्रॉपर्टी है। अच्छा अच्छा। मैंने इसको अच्छा बना के, मैंने कहा लाइफ टाइम के लिए हो जाए, इसलिए। अरे वाह, क्या बात है। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? नारायण सवाल का नाम है। चलो बढ़िया। कोई मिठाई की दुकान होती तो उठा के लड्डू खा लेते, अब दारू नहीं पी सकते अभी दिन में। चलिए भाई साहब, मजा आया है आपसे बात करके। थैंक यू। दोस्तों देखो, ये मेरा अतीत है। इसी प्रकार की होलसेल की जो फुटवियर की दुकानें थी, वहाँ पे आता था मैं, होलसेलर्स को माल देता था, वो आगे रिटेलर्स को देते थे। कुछ मैं रिटेलर्स भी करता था। आज मोती भाई के साथ में टूर करते हुए सब पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। दिखाता हूँ, देखो एक फुटवियर होलसेलर की दुकान कैसे दिखाई देती है, मैं दिखाता हूँ आपको।
ये देखो मोती भाई ने सैंपल दिखा दिए। ये लड़का सैंपल वापस जमा रहा है। ये लेडीज का काम करते हैं। और ये देखो ये मोती भाई ऑर्डर लिख रहे हैं। ये हमारे पुराने ग्राहक है लिम्बाराम जी जेसी पुटेराड़ा। ये मोती भाई ऑर्डर लिख रहे हैं। लेडीज का काम है। ये लेडीज सैंपल देखो इतने सारे। वाह है? हाँ सही है। ये ऐसे ही मैं भी बैठ के ऑर्डर लिया करता था इनसे उस जमाने में। ये देखो वेरी गुड। ये हमारे मोती भाई बर्नाड लिख रहे हैं ऑर्डर। ये आज की हमारी स्टोरी के मेन मुख्य किरदार है मोती भाई। ये सिंगल उदयपुर से निकल गए हम अपना काम करके। उनको जो भी ऑर्डर्स वगैरह लेने थे, व्यापारी से मिलना था, मिल लिए। वो उदयपुर से निकल गए थे लगभग हम 1:30 बजे के नहीं 3 बजे के आसपास। हाँ तो 1.25 घंटे में लगभग हम आ गए खेरवाड़ा। खेरवाड़ा एक मिडिल स्टैंड है उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में। अब यहाँ से डूंगरपुर रह गया आधा घंटा। आज का रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। हालांकि डूंगरपुर का भी मुझे बहुत कुछ अभी आपको दिखाना है, पर नाइट स्टे मेरा आज है। बांसवाड़ा में कल जाऊंगा। तो ये खेरवाड़ा रुके हैं, थोड़ी देर में काम करके आगे चलेंगे। ये पहुंच गए हम डूंगरपुर बस स्टैंड। ये डूंगरपुर का बस स्टैंड देख लीजिए। शाम हो गई हमको पहुंचते पहुंचते। ये डूंगरपुर का बस स्टैंड है। और फिर ये पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है होटल वैभव। होटल वैभव है और यहाँ पे मैंने अपने बरस बिताए। बरस जब भी मैं हर 14वें दिन जब डूंगरपुर आता था तो मैं इसी होटल में रहता था पहले। अब मेरे को ये एंट्री चेंज हो गई है इसकी। पहले जो था वो एंट्री बंटी बबली जो इस दुकान है ना वहां से थी, तो अब इन्होंने शायद इधर से कर दी है। देखते हैं। चलते हैं अंदर। ये एंट्री हो गई होटल है वो। इसी में रहता था, यही कंफर्ट था। और अच्छा ये यहां से कर दिया इन्होंने एंट्री। वेरी गुड। देखते हैं। अच्छा रिसेप्शन वगैरह भी बढ़िया बना दिया है, मस्त। वेरी गुड। बिना मास्क प्रवेश निषेध है। तूने नहीं पहन रखा है। बढ़िया बढ़िया। वेरी गुड। ये ओ वेरी गुड। दिलीप भाई नमस्ते। नमस्ते भैया। पहचाना? बिल्कुल। कौन हूँ? मेरा नाम बताओ। कमल रामवानी जी। अरे क्या बात है, इतने सालों बाद भी आपको याद है। गजब। बिल्कुल। अरे वाह वाह, मेरा दिल खुश हो गया आपको देख के दिलीप भाई। मस्त, आनंद आ गया। तो ये मतलब साइड वाइड जो एंट्री वाला चेंज कर दिया अपने कार्यक्रम है ना। अच्छा चलो, तो फिर ऊपर इंटीरियर वगैरह भी सब चेंज हो गए होंगे रूम्स में। है चलो, पिछले 7-8 साल में डेवलपमेंट तो आई ही है डेफिनेटली। चलो देखते हैं। दोस्तों अब आपको दिखाएंगे इनके रूम। जब मैं 2014 तक यहाँ आया करता था, मेरी फेवरेट होटल होती थी। इसके अलावा मैं कहीं रहता नहीं था। वैभव के अलावा मुझे मजा भी नहीं आता था। और उस जमाने में ये व्हाइट बेडशीट बिछाते थे, बड़ी कम होटल्स वाले यूज करते थे। और वो ट्राइबल एरिया है डूंगरपुर, काफी लो कैटेगरी का रहना खाना था उस टाइम पे यहाँ पे। और रंगीन चादरें बिछाते थे होटल वाले, गेस्ट हाउस वाले। उस जमाने में ये व्हाइट बेडशीट, व्हाइट तकिए वगैरह लगाते थे। तो मैं यहीं रहता था उस जमाने में। आई थिंक 150 रुपए है ना, 150-200 रुपए लेते थे ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब क्या हो गया टैरिफ अपना? एसी रूम का 750। 750। चलो फिर भी वाजिब है, फिर भी वाजिब है। अभी पूरे इंडिया में जो रेटें चल रही है उसके हिसाब से फिर भी आ जाए। आइए दोस्तों इनका रूम दिखाते हैं आपको आगे। अरे कुबेर, उतने ही सालों का अभी तक पहचाना मेरे को? हैं पहचान लिया? चल चल चल, कौन सा रूम दे रहा अभी? 108। चल वाह भाई, बढ़िया डेवलप होगी होटल तो।
पहले तो इतना नहीं था जोड़ जुगाड़, अभी देखते हैं क्या है व्यवस्था। हाँ, इस रूम में रहता था मैं पहले 101 में। हाँ, वेरी गुड। उस जमाने में 150 रुपए इनका टैरिफ हुआ करता था। नंबर 104 सेलेक्ट कर लिया, डबल बेड है, बढ़िया एसी चल रहा है टकाटक, वाजिब टैरिफ में, और सामान वामान बिखेर के अपन रिलैक्स हो लिए। ये अपने सब वगैरह धो के फ्रेशन अप हो लिए और वो गए अपना मार्केट करने। मार्केट में तो मेरे को कुछ करना है नहीं, तो मैं थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करूंगा और सुबह से जो शूट किया उसको एक बार सीक्वेंस में देख लूं कि कहीं कोई बात, कोई कड़ी टूट तो नहीं रही है स्टोरी में। तो कुछ अगर चूक गया है तो फिर उसको फिलअप करेंगे। तो बैठूं थोड़ी देर रिलैक्स करूँ, वो आएंगे तब तक अपन बैठे मस्ती से। आएंगे वो भी 8 बजे तक। 8 बजे बाद तो राजस्थान में दुकानें बंद हो जाती, तो 8 तक तो आ ही जाएंगे डेफिनेटली। पहले से बदल गया है डूंगरपुर ना, लाइट बोर्ड और होटल, मेंशन। कोई भी शहर स्वच्छ ऐसे नहीं हो जाता, डेडिकेशन से होता है। वहाँ का प्रशासन, वहाँ का राजनीति, वहाँ के नेता सब सपोर्ट करते हैं, वहाँ की जनता, तब जाकर के कोई शहर एक स्वच्छ होता है। ये रात को 11 बजे की क्लिप आप देख रहे हैं और एक डेडिकेटेड बंदा डूंगरपुर में सूखा और गीला कचरा अलग समेट रहा है, आप देखिए। और देखो आप, प्रॉपर इतने राजस्थान के जनजातीय अंचल मैंने आपको दिन में दिखाया था, जनजातीय अंचल वाले एरिया में ये यूनिफॉर्म पहन के काम कर रहा है रात को 11 बजे। दैट्स ए गुड थिंग। मास्क लगा हुआ है प्रॉपर, और थोड़ा और नजदीक से दिखाता हूँ। ये डेडिकेशन देखिए आप लोगों ने। फिर भी जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अगर सड़क पे फेंक दिया है तो वो लोग ये जो हैं वो कवर कर रहे हैं, आप देखिए, कलेक्ट कर रहे हैं। दैट्स ए गुड थिंग फॉर एनी सिटी। जब जनता, प्रशासन और राजनीति मिलकर काम करते हैं तो ये रिजल्ट आते हैं। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के पहले दिन के व्लॉग को आज करते हैं यही समाप्त। होटल में चेक इन भी कर लिया था, सारी चीज़ें आपको दिखा दी थी। खाना खा के अभी हम आ गए हैं और बाकी कल जो सुबह शुरुआत करेंगे वो आपको नए सिरे से दिखाएंगे। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और मेरी लाइफ स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल का नाम है TFS व्लॉग्स और मैं हूँ आपका दोस्त ट्रैवलिंग फूडी सारांश। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि नया नया चैनल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, ट्रैवलिंग फूडी सारांश। थैंक्स अ लॉट।